टीपू के जरिए पिस्तौल इस्तेमाल हुई सी वो तीफी की जाती खुद सी बजा जिससे तीफी आया मतलब वो पिस्टल उन्हें दिता गया उत्थे को टुटा भजा पिस्तौल रख के वो पेश किया गया। जितनी दफा भी वारदात की यही तरीकाकार इख्तियार किया गया कि इधरों कत्ल कराया बाहर चले गए जिले थाने गया तो मैंने पुलिस ने दसिया कि जी उन्हें यह बयान दिता है कि मैनू सेले टैर ना मेरा क्लास वाली लड़का जरा इन्होंने कोल होंगे वो मेरे को आया वो मैं लैके तीफी को गया तीफी ने मैनू शाबाश दी है कि तुम ये बाप बेटे कतल कर दिओ तो लाहौर ही साढ़े नाम भी हो जाएंगे तो पैसे भी आ जाएंगे तो असला भी मैं तीफी ने दिता सी बकोल ओहदे पुलिस का जो बयान बयान उन्हें बयान दिता असी अपने को नहीं कह रहे जिंदा हो। फिर खुरम नाम का देखो लड़का पकड़िया जे टीपू के केस हूँ देख लो। अच्छा फिर देखो तुम कहते सी इल्जाम झूठा ला रहे एन झूठ है जी। टीपू के जरिए पिस्तौल इस्तेमाल हुई सी वो तीफी की जाती खुद सी बजा जी कि एयरपोर्ट से जो टीपू कतल होंदा है उस पिस्तौल पकड़ी वो टीपू की सी। चौधरी मंजूर साहब इंस्पैक्टर सन मेरी पहली मुलाकात हुई उन्होंने अपने बेटे की कसम खाधी कि मैं गलत नहीं करांगा ना किसी को पैसा लाँगा और ऐसा ही उन्होंने किया सी। उन्होंने सारी तफसील मुकम्मल करके तो तीफी के मतलब सारा रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया थी कि तीफी ने असला कितों लिता लाइसेंस कितों लिता केरी दुकान तो बनाया पिस्टल केरी दुकान दी यानी कि टोटल उन्होंने वो पिस्टल अदालत पेश हो गई मौके पर फड़ी गई। ठीक है माल खाने पिस्टल गायब होंदा है देखो इधर पढ़ो ठीक है। ये खबर है जी एक निजी अखबार है टीपू ट्रकावाला के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल जो है माल खाना से गायब हो गया। मकतूल के बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ठीक है ऐसे ही जो माल खाने तो चोरी करके ले गया सी यही पढ़ के सुना देना। अच्छा जी कातिल पिस्तौल बेचा गया या घर में रहा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने एएसआई अजीज को बरतरफ कर दिया बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। पिस्तौल खरीदने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ये तुम देख लें एक अखबार साढ़े जाती तो नहीं ये अखबारात की खबरें हैं ठीक है ना ये भी अखबार है कुछ साढ़े जाती तो नहीं सब खाओ। ये सारी उस पिस्टल के बारे में थी जिसे टीपू ट्रकावाला को मारा गया और वो पिस्टल माल खाने से गायब हो गया। हाँ एक साल वो पिस्टल एस ने अपने घर रखे जिससे तीफी आया मलिक वो पिस्टल उन्हें दिता गया उत्थे फिर बाद ना उत्थे को टुटा भजा पिस्तौल रख के वो पेश किया गया। वो किस तरह कहते सी नहीं जो बिलाज के वालिद थे उन पर इस डेरे के करीब भी कोई हमला हुआ था पहले। हाँ जो मेरा वालिद कत्ल है ना एक दिन पहले और हमला आया पहले इधर डेरे में अंदर बैठा थी अपने तो जिस अटैक होया अल्लाह ने बचाता थी। ठीक एक दिन बाद और वालिद नमाज पढ़ के उतरे थे सुबह तो फिर उन्होंने हमला हुआ। उन्होंने तब सोचा नहीं कि एहतियात करनी चाहिए मोहतात होना चाहिए कि एक दिन पहले हमला हुआ। उन्होंने दिन च है नहीं चीज़ भी साड़ी कोई दुश्मनी है या किसी ने गल है कोई बात वाला साहब थले खलोगे तो सफाई करा रहे हैं अपने अड्डे की मुलाजम जो झाड़ू फेर रहा तो सफाई करा रहे हैं उधर गड्डी आई ब्रश मार के दोनों चले गई। उसके बाद दादा कत्ल हुए कहते हुए वालिद कत्ल हुए बिलाज कत्ल हुए हम पे इल्जाम लगाए गए। अब वो कोई 6 से 7 आपने देखा होगा वीडियो में वो 6 से 7 FIR भी लाई हैं सामने कि बिलाज पे तो ये FIR थी। आप लोग सोशल मीडिया पे आप उसको इतना नेक दिखा रहे हैं उस पे तो इतनी ज्यादा FIRs हैं। बिल्कुल ठीक है कत्ल किए हैं बिलाल को कत्ल हुआ कितना अरसा हो गया बिलाल को तकरीबन 1.5 साल हो गया। ठीक है 1.5 साल FIR कितने रही हैं देखो ना अगर मेरे तो इल्जाम लगाना है चलो महीना बाद 2 बाद 1.5 साल अरसा हूँ तो FIR लै हालांकि काम तो बिलाज कर तो दूसरी FIR मैदान च आ जाती लुधियाने के खिलाफ FIR जी। वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए मुल्क से माहौल देख के मुल्क से बाहर चले गया था क्योंकि मुझे जो है जितनी दफा भी वारदात की थी यही तरीकाकार इख्तियार किया गया कि इधरों कत्ल कराया बाहर चले गए जिसने कत्ल करांदे सन। देखो मैं बार मैं सब चैनल ते कह बैठा कि देखो ना तरीका वारदात अगर मेरी एक गल भी झूठी होएगी मैं सजा देना मैनू। अभी जो गोगी भट्ट का बयान है उन्होंने कहा है कि मैं माहौल देख रहा था माहौल देख के फिर मुझे खतरा था मीर फतेह से। नहीं क्यों खतरा थी मैं तुहानू दसना ना होंदा की सी कि इधरों साडा आदमी कत्ल होया असीं उस केस की पैरवी ते लगे
ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠੀ FIR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਝੂਠੀ FIR। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋੜ ਕੇ ਕਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उधर पैर भी लग गए, उधर फिर झूठी FIR हो जाती। एम को अपने को नहीं बनाई FIR, मेरे ते हुई हैं, मेरे ते। किस चीज़ की आप FIR हुई? कत्ल दियाँ, कत्ल की। देखो ना जफरी नाद को तल्लक वास्ता नहीं, और खानदान हाली भी है, उन्होंने पूछो जाके। दूसरे दिन अखबार चोरे चाचे ने बयान देता है कि भी जिन्हें नाम ने तो साढ़े मुलजम ही नहीं गए, असी घर बैठे हैं, सन पता तो करनी है, तो FIR साढ़े ते कटी गई। तो फिर आप पे इल्ज़ाम कैसे लग जाता है? कैसे? ये तो सरकारी विकदा कोई नहीं थे। साढ़े मुश्किल तो यही ना जी, तीफी का बयान है कि जी चीज़ मैं पैसे ना खरीद लेना, मैंने की जरूरत है कुछ करने की, हर चीज़ में पैसे ना खरीद लेना। हूँ किस ने कतल पिया, कोई किसने अज तक तहकीकात की है, मैं पता नहीं कितने कितने टकरा मार बैठा, तो खुदारा मेरे ना भी इंसाफ किया जाए। मामूली गल नहीं, किसी घर बैठे कतल पै जाना, 5 आदमियों का कतल मेरे से पै गया, 5 बंदों का कत्ल ठीक है। डाला हुआ पे अल्लाह ने इथों अगर क्लियर कराया, ठीक है जी। तो क्या बना इन तमाम FIR का? डिस्चार्ज हुई? मैं अल्लाह ने बचाया मैनू। डिस्चार्ज हुई कि ये जमानत पे है? नहीं, सब बरी हुए इंशाल्लाह, सब में बरी हो गई। जी हाँ देखो ना। उस तो बाद थाना सलामपुरा, उधरों वाने का टीवी ते हमला आया, उधर थाने सलामपुरे कतल कर लड़का, तौबा मेरी याद ना, गरीब घराने लड़का, हम शराब पिला के गड्डी बिठा के ब्रैस मारे तो मारता, ठीक है जी। मैं उसले पेश होया, तारक सलीम डोगर साहब सन DIG किला गुजरात में पेश होया, ऐसे दुबदुई में, तो उन्होंने मैंने बैठते किया, उन्होंने कहा सुल्तान साहब अली के मुलजम की सीयत ना गया, उन्होंने कहा मैंने पता तुहाडे नाल ज़्यादती हुई है, तो वकूआ कित्थों दा ते बनाया कित्थों दा गया। मेरे भाई ने साड़ी मुलाकात आई, वो कहते जी मैं तुहानू जानदा ही नहीं, मैं तो थाने भी बैठ के गया कि जिन्ना नाम तुसीं दे रहे हो गलती गए, वो उत्थे थाने जिस तरह पर्चा कराया गया, मैं उन्होंने तफसील ही नहीं जाना चाहता, क्यों उन्हें कई ऐसे बंदे जो कि हूँ इन्हों के नाल इन्होंने साथ छड़ गए ने। पहली दरखास्त फाड़ के तो दूजी दरखास्त लिखी जेह्ड़े साढ़े नाम शामिल होए। अगर उस वक्त इंस्पैक्टर साहब जिंदा ने तो उन्होंने को तस्दीक कर लो, सन छोड़ दो। अमीर फतेह की तरफ से कोई गोगी को धमकियां दी गई थी, उन्होंने कहा कि मैं डेढ़ साल इसलिए पेश नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि अमीर फतेह ने कि मैं अदालत पेश होऊंगा तो पीछे से मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अमीर फतेह ने क्यों किया कि मैंने मार देना? कहता मेरे खिलाफ पहले प्लानिंग हुई थी। क्यों किया? कहता मुझे अपने जराये से पता लगा ये गोगी बैठने का है। नहीं जराया तो पता लगा, दाद ने केड़े जराए ने उरे कि लहाम हो गया उन्होंने। कहते इसलिए मैं अदालत पेश नहीं हुआ। वो नहीं आई क्या तो लोग उन्होंने हाजी गोगी कहन लग पे ना, जो मैं देखा नहीं कि लोग कहते हैं अलहाज गोगी बट। तो यह देखो ना, मैं जी गल कह रहा, ठीक है परचा हो गया भी, हूँ मैं अपनी परचे की पैरवी छोड़ के, मैं मुदई सा टीपू के केस का अबाने का, मैं वो पैरवी छोड़ के मैं आप घरों नस गया कि परचे आपे हो गए परचा, ठीक है जी। इस परचे ने परसू किया, अल्लाह ने क्लीयर किया, उधरों मेरे बड़े भाई के अड्डे का हमला हो गया, 3 बंदे उत्थे मारते। हूँ देखो ना असी बदमाश हाँ, तो वड्डा भाई मेरे सड़क के किनारे से बैठा है, सड़क के किनारे बैठा है, ना दोस्तां लैके गपशप लगा रहा है। अगर बदमाश हो तो अपनी तफत ना करे, कोई 4 गनमैन ना खरा, सड़क के किनारे से बैठा है जिले अटैक होया, और मैं भी जख्मी होया सा। मैं रक्शे बैठा, मैं बाहर रावी रोड जा रहा था अपने अड्डे ते पहला ब्रैस्ट वजह रक्शे ते, तो अल्लाह ने बचाता, इतों मैं गल छू कर लंघ गई, ठीक है जी। हूँ उस परचे का मुदई भी मैं बनया, तो शाल भी कतल होंदा, मुन्ने शाह नाम का लड़का, वो कतल साढ़े पै गया। उजाद दे सैयद ने, उन्होंने महीना नहीं गुजरा तो उन्होंने और बड़े भाई ने ना मेरे को मादरत कर ली कि मैं तुहाडे नाल ज़्यादती की, और भरा भी जिंदा जे। सन ना पुछो तुसी, जाओ जिंदा जी पूछ लो कि उन्होंने किन्ने उन्होंने को परचा करवाया साडा। ये किस ना कहते सी बड़े मासूम आ।